कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विपिन कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री दीपक जैन दामाद, श्रीमती प्रीति जैन पुत्री, निहारिका जैन नातिन, अर्णव जैन नाती, श्री सौरभ जैन दामाद, श्रीमती प्रियंका जैन पुत्री, अमायरा नातिन, आराध्या जैन नातिन, श्री नितिन जैन पुत्र, श्रीमती शिल्पा जैन पुत्र वधू, अद्वैय जैन पौत्र, अद्विका जैन पौत्री। B&A Manufacturers and Exporters of Fine Jewelry, Advay Jewels LLP Manufacturer and Exporters of Diamond Jewelry, 5 Ansari Road, Daryaganj, New Delhi 110002. आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निरापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। सिरौन से सर्वेश जैन तेल वाले की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि हमने अभी तक पाठशाला में 7 ही नरक पढ़े थे, पर आपने एक दिन प्रवचन में एक और नरक बताया, धर्म का नरक और कर्म का नरक। तो महाराज जी ये क्या होता है और कृपया समाधान। नरक पड़े थे, अब किस प्रसंग में कहे बाबू, ये देखना पड़ेगा। कर्म का नरक और श्रम का धर्म का नरक, प्रसंग बताओ किस प्रसंग, क्योंकि कोई प्रसंग आया होगा। नरक का अर्थ है दुख का स्थान। तो ये मानना चाहिए कि धर्म के कारण भी व्यक्ति दुख उठाता है और एक कर्म के कारण भी दुख उठाता है। कर्म जब अशुभ कर्म के उदय आते हैं तब उसको दुख उठाना पड़ता है। एक व्यक्ति धर्म के कारण दुख उठाता है, शेरनी खा रही है, घानी में फिर रहे हैं। नरकों में क्या होता है? यही तो होता है वहाँ पर कि लोग उसको तेल की घानी में पेल देते हैं, आग लगा देते हैं, अग्नि में जला देते हैं, गरम गरम आदि कढ़ाई डाल देते हैं। तो ऐसा ही धर्म के कारण से कई बार दुख उठाना पड़ते। लेकिन धर्म के नरक में व्यक्ति कष्ट तो देखने में आ रहा है। जो नरकों में कष्ट हैं वे ही कष्ट मुनि धर्मात्मा बन के सहन करता है। तो कर्म का नरक तो नरकों में है और धर्म के जो कष्ट हैं फिर भी ये नरक दुखदायी नहीं है, उनके लिए मोक्ष का कारण बन जाता है। ऐसी संभवतः प्रवचन की व्याख्या रही होगी, कोई अभिप्राय वहां रहा होगा। नसीराबाद से अभिषेक जैन एडवोकेट, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा और संपूर्ण जगत के प्राणियों की ओर से सादर नमोस्तु। हे गुरुदेव, जिस प्रकार महाभक्तामर स्तोत्र के अधिकांश श्लोकों से यह स्पष्ट है कि भयंकर क्रोध से ग्रस्त हाथी, शेर, सर्प आदि भी वीतरागी जिनेन्द्र प्रभु भगवान के दर्शन मात्र से ही संयम धारण कर शांत हो जाते हैं। अतः मेरा मानना है कि यदि पूरे विश्व में जो भी व्यक्ति अपने घर के बाहर जिनेन्द्र प्रभु की वीतरागी प्रतिमा, तस्वीर, फोटो को विराजमान कर ले तो निश्चय ही ये कोरोना नामक ये जीव उस प्रतिमा तस्वीर को देखते से ही पाकर शांत हो जाएगा और घर में प्रवेश नहीं करेगा। क्या मेरा मानना ठीक है? कृपया समाधान करें। पहली बात तो भगवान की मूर्ति की स्थापना घरों में नहीं की जा सकती। रही बात फोटो की है, तो फोटो की सारी दुनिया मानने वाली नहीं है, बहुमत से ही काम होता है। सारी दुनिया जिस दिन मान ले उस दिन तो पता नहीं क्या से क्या चमत्कार हो जाए। सारी दुनिया श्रद्धा से यदि तस्वीर को लगा ले, श्रद्धा से यदि सारी दुनिया नमोकार मंत्र पढ़ ले तो पता नहीं क्या से क्या हो जाए। लेकिन अपन मालूम है कि श्रद्धा से बहुमत में मिलने वाला नहीं है। 7 अरब की जनता में 1 लाख लोग ही मुश्किल से कर पाएंगे। तो ये श्रद्धा और आस्था का विषय है। तस्वीर अकेले लटका देने से काम नहीं चलेगा, और काम मान भी ले तो सभी लोग लटकाने वाले नहीं हैं, क्योंकि आजकल लोगों ने हर अच्छी चीज को एक संप्रदाय का पाजामा पहना दिया है। हर अच्छी चीजें तो वो संप्रदाय का, लोग इसी में हल्ला करेंगे ये तो जैनी अपना जैन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, विद्रोह चालू हो जाएगा, फोटो का अभिनय चालू हो जाएगा। अच्छा भी कहोगे तो भी वो उसका अर्थ बुरा ही लेंगे। लोग यही समझेंगे कि इस आड़ में जैन धर्म की प्रभावना, जैन धर्म का नाम, सब धर्मों की उपेक्षा की जा रही है। एक नई आलोचना और चालू हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में लेकर बहुत सारी बातें ऐसी हैं
जो अंदर आस्था से उत्पन्न होगी तभी वो संभव है, किसी पर थोपी नहीं जा सकते। आकांक्षा जनन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि हम शाम को जिज्ञासा समाधान का समय रहता है, उसी समय हमारे रसोई का काम भी रहता है, तो क्या हम रसोई में बनाते बनाते आपका जिज्ञासा समाधान? मुझे आप अपनी समस्याओं में मुझे शेयर मत करो, ना मैं हाँ कहूँगा ना कहूँगा। आपकी समस्या है, आप अपने ढंग से ही उसको डील कीजिए, परिस्थितियाँ हैं। आप बस इतना ही कहूँगा, नहीं करने की अपेक्षा कुछ अच्छा तो हो ही रहा है। घनसौर से सुनीता जैन की जिज्ञासा है, परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि शांति हारा में सर्व नर मारिम, सर्व गज मारिम, सर्व अश्व मारिम और सर्व गौ मारिम, तो महाराज जी ये मारिम शब्द का अर्थ क्या है? कृपया समाधान करने की कृपा करें। सर्व नर मारिम, सर्व गज अश्व गो अश्व मारिम, बीमारी मारिम यानी गज का आदि को नहीं मारा जा रहा है, बीमारी को मारी यानी बोलते बीमारी, उनके ऊपर रोग आदि है, उनके लिए कहा है कि इन जानवरों की बीमारी का भी नाश हो, यानी बीमारी समाप्त हो, ये अर्थ है वहां पर। भोपाल से महक जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, क्या विदेश क्षेत्र क्या होता है और ये कहाँ पर है? क्या जैसे हम यहाँ जीवन जी रहे हैं वैसे ही वहाँ भी लोग इस पहले ही प्रश्न आया था, ऐसे सब कुछ व्यवस्थाएं हैं, फर्क है वहाँ मोक्ष का दरवाजा खुला है। 2 दिन पहले ये प्रश्न था। जब सारंगपुर से डॉक्टर अंकित जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, कर्म और नौकर्म दोनों मूलतः पुद्गल जन्य ही हैं, तो उनमें विशेष अंतर क्या है? इसके चिंतन से क्या लाभ होगा? कृपया समाधान करने की कृपा। नौकर्म जो है अपने बाह्य रूप में प्रवृत्त होता है और कर्म आत्मा के साथ संयोग बना करके, नौकर्म में पुद्गल अपनी अनुसार फल देता है और कर्म में जीव के अनुसार फल देता है। नौ कर्म में हमारे पास जैसे मानो पेड़ पौधे भोजन नौ कर्म है, ये अपने अनुसार फल देंगे, और कर्म में जैसा हमने स्थिति डाली है, हमने जैसा अनुभाग डाला है, हमारे अनुसार पुद्गल जब कर्म रूप से परिणत होता है तो जीव जैसा चाहे वैसा उसका फल देता है। जीव असाता का अनुभाग डालता है तो असाता का फल देता है, साता का डालता है तो साता का देता है, उच्च गोत्र का डालता है तो उच्च गोत्र का, नीच गोत्र का डालता है तो नीच गोत्र का। जीव जैसा उसमें फल डालेगा वैसा फल वह पुद्गल कर्म देता है। और नौ कर्म में जीव फल नहीं डालता, नौ कर्म में स्थिति अनुभाग बंद नहीं होता, नौ कर्म में प्रकृति प्रदेश बंद नहीं होता, ये चारों बंद नौ कर्म नहीं होते। नौ कर्म में सामने वाला पुद्गल अपने स्वभाव से जो फल दे रहा है वही फल तुम्हें ग्रहण करना पड़ेगा। तुम्हारी इच्छा के अनुसार फल नहीं देगा, वो अपनी इच्छा अनुसार फलेगा, तुम्हें अच्छा हो या बुरा हो। तो नौ कर्म में और कर्म में यह बेसिक अंतर है मूल रूप से। आष्टा से श्रीमती चंदा जैन की जिज्ञासा है, परम उपकारी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मैं जानना चाहती हूँ कि आगम और परमागम में विशेषता दोनों में क्या अंतर है? कृपया समाधान। कोई विशेष नहीं, हमारे शास्त्रों में ऐसा कुछ नहीं है। परमागम जो जिस शास्त्र को लिखता है उसको परमागम के रूप दे देता है। आध्यात्म ग्रंथों के लिए कई लोगों ने परमागम की संज्ञा दे दी है। आगम आगम ये जिनेंद्र भगवान से जो चला आ रहा है वह आगम है। ये परगाम आदि विशेषण कहलाते हैं, जो जिसका होता है वो दे देता है। कई ने षटखंडागम को परमागम कहते हैं, कई बार समय सार को परमागम कहते हैं। तो जिसकी जिसमें विशेष रुचि होती है, जिसको जिससे विशेष उपलब्धि हो जाती है, वह उसी को परमागम कह देते हैं। कोटा से नविता जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आपके प्रवचन में, छोटे महाराज के प्रवचन में बताया कि मुनि महाराज को भी सदा ही असाता की उदीर्णा होती रहती है। महाराज जी, बात समझ में नहीं आई, क्या मुनिराजों को भी साता उदय नहीं आता? कृपया। बहुत आए तो असाता की उदीर्णा होती है हम लोग, क्योंकि 24 घंटे हम लोग ऐसी तपस्या करते रहते हैं। अब गर्मी है तो गर्मी पड़ेगी तो असाता की उदीर्णा होगी, ठंड में। मुनि महाराज की चर्या ऐसी है जिसमें असाता कर्म की उदीर्णा ज्यादा होती है, और नहीं होती तो वे चलाकर करते हैं, उपवास करने लग जाते हैं, बड़े बड़े तप करने लग जाते हैं। इनसे असाता कर्म की उदीर्णा होती है। जितनी भी हमारी चर्या, व्रत, समिति, गुप्ती, परिचय, जय, चारित्री, ये सब संबर और निर्जरा के कारण। संबर और निर्जरा जब भी होगी जब अशुभ कर्म की उदीर्णा पूर्वक ही होती है। असंख्यात गुणी निर्जरा जब होती है
तब अशुभ कर्म पूर्वक ही होती है। असंख्यात गुणी निर्जरा अशुभ कर्मों की उदीर्णा पूर्वक होती है। और मुनिराज प्रति समय असंख्यात कर्मों की असंख्यात गुणी निर्जरा करते हैं तो पुण्य कर्म की नहीं करते, पुण्य प्रकृतियों की नहीं करते, अशुभ प्रकृतियों का ही उदीर्णा कराकर। और जितनी गुणकार निर्जरा है सब उदीर्णा पूर्वक होती है। यानी साधु 24 घंटे अशुभ कर्म की उदीर्णा स्वयं रुचि पूर्वक इच्छा पूर्वक करता है। सागर से आदेश जनन की जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, निगोदिया जीवों का आकार कैसा होता होगा, कृपया समझाने की कृपा करें। अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण है, उनके आकार की कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि एक इंद्रियों के नाना आकारों के रूप में चर्चा आती है। उनका कोई एक निश्चित आकार ऐसा नहीं वर्णित किया कि निगोदिया जीव इस आकार वाले होते हैं। अंकुर कॉलोनी सागर से ऋषभ जैन इनकी जिज्ञासा है। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आजकल शांति धारा कई प्रकार से हो रही है। कोई मुनिराज आचार्य मांगनंदी महाराज जी कृत शांति धारा करते हैं, कहीं कहीं सुदर्शन महाराज वाली शांति धारा करते हैं, और कहीं पंडित द्वारा प्रणीत अष्ट प्रातिहार वाली शांति धारा की जाती है। कोई छिन्न छिन्न की जगह जगह शांति शांति बोलते हैं, और कोई और प्रकार की शांति धारा भी करते हैं। इनमें महाराज श्री सर्वश्रेष्ठ शांति धारा कौन सी है, कृपया कृपा करें। कोई जब माल बाजार में ज्यादा बिकने लग जाता है ना, तो नकली माल फिर उसका असली नकली जिस चीज की आ जाए समझ लेना असली में दम है। पहले कोई शांति धारा ही नहीं थी, एक आध प्रकार की शांति धारा चलती थी। अब जब माल देखा कि शांति धारा में तो बहुत बहुत दम है, बहुत ताकत है, बहुत लोगों को लाभ हो रहा है, बहुत लोग लाभ ले रहे हैं, तो बस लोगों ने अब शांति धारा को कमाई का साधन बना दिया। अपनी अपनी नई नई शांति धाराएं आगे, क्योंकि असली माल के साथ असली माल का नकली माल बाजार में जल्दी आता है। सभी से मेरा कहना है, सबसे मेरा प्रैक्टिकल है, सबसे ज्यादा अतिशय मांगनंदी वाली शांति धारा में ही है। जो पुरानी शांति धारा है वही ताकतवान है, उसमें साधना है, तपस्या है, मंत्रों में ताकत है, बीजाक्षरों में ताकत है। बाकी सब अपने नई नई जोड़ करके कुछ कोई लोग काट छाट कर देते, उसमें कुछ और नई जोड़ देते। अरे भाई, पुरानी चीज ओल्ड एंड गोल्ड, पुरानी चीज की कीमत होती है। जैन धर्म में और विज्ञान में यही अंतर है। विज्ञान नई नई चीज को अच्छा मानता है और धर्म पुरानी चीजों को अच्छा। जो जितना पुराना शास्त्र होगा वो उतना ही प्रमाणिक माना जाता है। मानुभाव बृहत शांति धारा जो मांगनंदीकृत है, सबसे प्राचीन शांति धारा है। कई लोगों को लेखक के संबंध में संदेह हो सकता है, क्योंकि लेखक ने अपना नाम नहीं लिखा, लेकिन फिर भी सबसे प्राचीन शांति धारा यही है। इसमें तो किसी को कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। और प्राचीन शांति धारा बहुत पावरफुल है, सब कुछ इसमें है। इसमें ना तो एक अक्षर जोड़ना है, ना एक अक्षर घटाना बढ़ाना है, जैसा है वैसा ही पढ़ो। अब नाना प्रकार के नकली माल बाजार में आ रहे हैं, तो ये तो लेने वाले के और करवाने वाले के ऊपर है। वो पहले ही पूछ ले रहे थे, भाई कौन सी शांति धारा करोगे। सब क्षेत्रों में जाते हैं तो अपने आप पूछो। दुकान में माल तो असली नकली सब मिलेगा। व्यापारी तो चाहता है कि हमारा तो जिसमें प्रॉफिट हो वो करेगा। अब लेने की तो कला चाहिए, आप कराने वाले को देखना है कौन सी शांति धारा कराना है, कहां शांति धारा कराना, किसके मुख से शांति धारा कराना, ये निर्णय किसका है? आप श्रावक है। इसलिए आप सबसे मेरा कहना है, बृहत शांति धारा जो है वही ठीक है, वही कराना चाहिए। अन्य शांति धारा कराने से कोई मतलब निकलने वाला नहीं। वे सब बनाई हुई पंडितों की बाद में बनाते गए, लेकिन प्राचीन शांति धारा वही है। मैंने तो उसी शांति धारा पर शोध किया, चिंतन किया, मनन किया। एक एक बीजाक्षरों पर मैंने कई दिनों तक सोचा, विचार किया, ध्यान किया। उसके बराबर आज तक मुझे कोई भी शांति धारा ना तो उत्पन्न हुई है और ना निकट भविष्य में कोई उम्मीद दिख रही है। मेरठ से राजेंद्र कुमार जैन की जिज्ञासा है। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि कर्ण जो कि वीर था, दानवीर था और अर्जुन से किसी भी तरह कम नहीं था,
लेकिन उसे जीवन में अर्जुन जैसा सम्मान नहीं मिल पाया, उसकी माता ने भी उसको नहीं अपनाया। ऐसा उसके किस कर्म के कारण हुआ? अब कोई ना कोई पूर्व में उसने कोई कर्म तो किया है। अब उस कर्म का उल्लेख अलग से देखने में नहीं आ रहा है, लेकिन कर्म तो किया है, तभी तो वो इस प्रकार के अपवाद को प्राप्त हुआ, इस प्रकार के बहिष्कार को प्राप्त हुआ। जन्मते ही देखो, तदमा मोक्षगामी होकर के भी माँ का गोदी नहीं मिली, माँ का दूध पीना नहीं मिला, कहाँ जाकर नदी में बहाया गया, कहाँ जाकर पला। तो ये सब बातें कोई ना कोई कर्म का उदय है। कभी कभी कारण से कार्य का अंदाजा लगाया जाता है, कभी कभी कार्य से कारण का अंदाजा लगाया जाता है। कार्य बता रहा है कि कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई ऐसा कर्म तो जरूर बांधा है, जो बांधा हुआ कर्म हमारे ज्ञान का, हमारे शास्त्रों में वर्णित नहीं मिल पाया। सरस्वती कॉलोनी कोटा से वंशिका जैन इनकी जिज्ञासा है। परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि ये पृथ्वी एक इंद्रिय जीव है, तो इसका क्या पुण्य होगा, या क्या उसने बुरा कर्म किया होगा कि एक तरफ तो इसे पूरे संसार को जगह देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और दूसरी तरफ इसे लाखों करोड़ों वर्षों तक एक जगह पर स्थिर रहना पड़ा, या इसे इतने वर्षों तक दुख सहन करना पड़ रहा है। तो ये उसके कौन से कर्म का उदय? कोई कर्म का उदय है। एक इंद्रिय जो बनना है, स्थावर नाम कर पाप कर्म का है। स्थावर नाम कर्म के कारण से उनको एक इंद्रिय बनना पड़ा, और स्थावर के 5 भेद हैं। पृथ्वी काय बनना पड़ा, और इनकी उम्र अधिकतम 22,000 वर्ष की होती है। पृथ्वी काय में जीव यदि अधिकतम उत्कृष्ट वर्ष में रहे तो 22,000 वर्ष से ज्यादा नहीं रहता। सागर से आशी जैन इनकी जिज्ञासा है। परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, मैंने पढ़ा है कि जैनों के आराध्य तीर्थंकर इस धर्म के प्रवर्तक नहीं, संस्थापक, प्रवर्तक हैं, संस्थापक नहीं। तो क्या कृपया सही है? समाधान करने के। प्रवर्तक है ना, उद्घाटक, धर्म को आगे बढ़ाने वाले हैं। धर्म किसी ने ना स्थापित किया है, न इसको कोई मिटा सकता है। धर्म का अर्थ है मोक्ष का रास्ता, अनादि अनंत काल से। वस्तु का स्वभाव अनादि अनंत काल से, इसलिए तीर्थंकर आदि धर्म को स्थापित नहीं करते हैं, धर्म को आगे बढ़ाते हैं, उद्घाटित करते हैं। उस पर जो धूल आती है, त्रोहित हो जाता है, धर्म त्रोहित होता है, उसे आविर्भूत कर देते। जैसे तस्वीर पर कभी पर्दा डल जाता है तो नेता आकर के उसको उद्घाटित कर देते, उन्हें तस्वीर का अनावरण कर दिया। तो तीर्थंकर लोग धर्म के ऊपर आई धूल को, पर्दे को अनावरणित करते हैं, ना कि वो मुख्य अतिथि के रूप में उस चित्र को बनाते हैं। ऐसा गंज वासुदा से अदिति जैन की जिज्ञासा है। परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि भरत चक्रवर्ती ने 16 स्वप्न देखे थे, जिनका फल किनके द्वारा उनको बताया गया? और महाराज श्री, स्वप्न में उन्होंने 2 तरुण बैल भी देखे, तो वे 2 तरुण बैल देखने का तात्पर्य क्या है? कृपया समाधान कर। 16 स्वप्न देखे थे, किसने बताया? भरत चक्रवर्ती। भरत चक्रवर्ती के भरत चक्रवर्ती के फल तो आदिनाथ भगवान ने बताए। जिनसेन स्वामी ने यही कहा कि भरत चक्रवर्ती ने स्वप्न देखे, उनका फल उन्होंने जाकर आदिनाथ भगवान से पूछा, तो आदिनाथ भगवान ने उनके फल बताए। महाराज श्री, उन्होंने 2 तरुण बैल भी देखे, तो तरुण बैल का तात्पर्य क्या है? देखने तरुण बैल, तरुण बैल का अर्थ है कि जवानी में लोग धर्म करेंगे, बूढ़े लोग तो धर्म से भागेंगे। बूढ़े लोग तो उनको तो ठंड, बूढ़ा आते ही सी लागे, ठंड लगेगी। तो वो है कि आगे आने वाले काल में तरुण लोग जो हैं धर्म की बागडोर संभालेंगे, और तरुण ही धर्म को आगे बढ़ाएंगे। बड़ा गांव दसान से विद्याजन की जिज्ञासा है। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, सुमेरु पर्वत पर विराजित तीर्थंकर बालक महावीर भगवान ने इंद्र महाराज के मन से उठ रही शंका को अवधि ज्ञान से किस प्रकार जाना? क्योंकि मन की बात तो मन प्रया ज्ञान से जानी जाती है, और उस समय उन्हें मन प्रया ज्ञान था नहीं। कृपया समाधान करें। उन्होंने क्रिया को जान लेते हैं कि अभिषेक के कलश लिए हुए ये हमारे लिए क्यों नहीं अभिषेक कर रहे हैं। तो उस आदि के निमित्त अनुमान से अवधि ज्ञान के जाने हुए पदार्थ को मन का अनुमान लगाया जाता है। यह व्यक्ति यह कार्य नहीं कर रहा है तो लगता है कि इसके मन में यह भाव आ रहा है, तो वो अपने शब्दों में, और हो सकता है स्वधर्मेंद्र आदि आपसी में चर्चा कर रहे हो
और उन्होंने उन शब्दों का अर्थ इस प्रकार सुन लिया हो, तो नौ कर्म के माध्यम से अनुमान के द्वारा मन की बात को भी प्रकट किया जा सकता है। 12 से इंजीनियर पंकज पाटनी, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जब 12वें स्वर्ग में ऊपर के देव नीचे नहीं जाते तो सीता के जीव ने नरक में जाकर लक्ष्मण आदि को उपदेश कैसे दिया? कृपया समाधान। ये वर्तमान युग की कथाओं का एक अपवाद कथन मिलता है। सिद्धांत ग्रंथ तो यही कहते हैं कि ऊपर के देव, 12वें स्वर्ग से ऊपर के देव मध्यलोक से नीचे नहीं जाते। मध्यलोक में भी समोषण आदि में विशेष रूप से आते हैं। अब वो कथन है, वर्तमान युग का कथन है कि सीता के गया, हम नकार नहीं सकते और स्वीकार भी नहीं कर सकते, क्योंकि महान आदमियों के द्वारा कथन किए गए विषय को अपन को यही सोचना चाहिए कि कहा है तो एक आध अपवाद मार कोई रहा हो, ऐसा बात। रावत भाटा से सुधा जैन दोहराया, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि पापानुबंध पाप, पापानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पाप और पुण्यानुबंधी पुण्य किसे कहते हैं? कृपया समझाने की कृपा करें। पापानुबंधी पाप की तो चर्चा हमने सुनी नहीं। पुण्यानुबंधी पाप और पुण्यानुबंधी पुण्य, ये दो भेद किए गए। पुण्य के उदय में पाप करना, मान लो आपके पुण्य के उदय में पैसा आपके पास आया, आपसे उसने शराब पी ली, गलत कार्यों में लगा दिया, पैसा पुण्य से आया लेकिन बंद आपने पाप का किया। जो चीजें पुण्य के उदय से मिली है उनको आप विपरीत रूप से उपयोग करते। पुण्यानुबंधी पुण्य कहलाता है पुण्य से मिली हुई वस्तु को पुण्य में ही लगाना। जो जो चीजें हमें पुण्य से मिली हैं उनका उपयोग पुण्य रूप ही करना। धन मिला है पुण्य से, वो अच्छे कार्यों में प्रयोग करेगा और खोटे कार्यों में नहीं करेगा, ऐसा कहलाता है पुण्यानुबंधी पुण्य। और पापानुबंधी पाप और पापानुबंधी पुण्य, ऐसा भेद हमें शास्त्रों में कहीं देखने में नहीं आया। सिंगौली से श्रीमती सुधा जैन, इनकी जिज्ञासा है, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि वंद विच्छुत्ति और बंद त्रिभंगी ये क्या है? किसको सरल भाषा में? बंद त्रिभंगी, बंद विच्छुत्ति तो अर्थ होता है कि जो कर्म सभी जीवों को नहीं बनते, सभी कर्म सभी योनियों में नहीं बनते, सभी कर्म सभी गतियों में नहीं बनते, सभी कर्म सभी गुणस्थानों में नहीं बनते। नरकों में कुछ अलग बंद करते हैं, देवों में अलग बंद होता है, मनुष्यों में अलग बंद होता है, गुणस्थान में पहले गुणस्थान में अलग है। तो इस प्रकार का जो जहां नहीं बनता है विशेष रूप से गुणस्थानों के क्रम में, जैसे मिथ्यात्व गुणस्थान से ऊपर जैसे उठेगा तो वह 16 प्रकृतियों का बंद विच्छुत्ति करता है। जैसे वो दूसरे से ऊपर जाएगा तो 25 प्रकृतियों की बंद विच्छुत्ति करता है। सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, जैसे वो प्रायोग लब्धि में जाएगा तो वहां भी कुछ प्रक्रिया जो बंद हो रही थी वो रुक जाती है, तो ये बंद विच्छुत्ति कहलाता है। बंद त्रिभंगी का अर्थ तो यही हो सकता है, स्थिति जो सत्ता उदय आदि। त्रिभंगी एक शब्द दिया गया तो बंद के 3 भंग बनते हैं, एक निधत्त निकाचित मान लो और एक सामान्य मान लो। ये कोड शब्द है, आगे पीछे का विषय बताओ तो बता दूंगा कि त्रिभंगी शब्द किस रूप में लिया। रामगंज मंडी से मतलब जो त्रिभंगी बंद शब्द आया है वो कौन से साथ में किस प्रसंग में आया है वह भी विचारणीय है। त्रिभंगी, ये भंग अनेक अनेक प्रकार से बनाए गए। बंद के भंग हजारों प्रकार से बनाए, 3 प्रकार के मैं कैसे बताऊं, हजारों प्रकार के बंद के भंग है। उदय उदीर्णा की अपेक्षा, स्थिति बंद की अपेक्षा, आबादा की अपेक्षा और कितने प्रकार के बंद। तो इस प्रकार से वहां प्रसंग आप दीजिए किस प्रसंग में यह शब्द आया है। एक निधत्त निकाचित मान लो और एक सामान्य मान लो, ये कोड शब्द है। आगे पीछे का विषय बताओ तो बता दूंगा कि त्रिभंगी शब्द किस रूप में लिया। रामगंज मंडी से मतलब जो त्रिभंगी बंद शब्द आया है वो कौन से साथ में किस प्रसंग में आया है वह भी विचारणीय है, क्योंकि ये त्रिभंगी चतुर्भंगी आदि ये भंग अनेक अनेक प्रकार से बनाए गए। बंद के भंग हजारों प्रकार से बनाए, 3 प्रकार के मैं कैसे बताऊं, हजारों प्रकार के बंद के भंग है। उदय उदीर्णा की अपेक्षा, स्थिति बंद की अपेक्षा, आबादा की अपेक्षा और कितने प्रकार के बंद। तो इस प्रकार से वहां प्रसंग आप दीजिए किस प्रसंग में यह शब्द आया है। जयपुर से नेमीचंद छाबड़ा, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवान नमोस्तु।
महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि शुद्धोपयोग को धारण करने वाले मुनिराजों के कितनी गुप्तियां होती हैं, गुप्तियों का अर्थ क्या है, और वर्तमान में शुद्धोपयोग को धारण करने वाले महामुनिराज कहाँ विराजमान हैं? कृपया समाधान करने की कृपा करें। शुभयोग गुप्तियों के दो रूप कहे गए, शराब गुप्ती और भीतराग गुप्ती। पूज्यवर ब्रह्मदेव सूर्य द्रव्य संग्रहकार ने तो शुभोपयोग के साथ पाप से निवृत्ति होना ही गुप्ती है, आरंभ परिग्रह से निवृत्त होना ही गुप्ती है, एक गुप्ती है। और दूसरी गुप्ती है निर्विकल्प। शुद्धोपयोग की कोई भी टाइटल किसी भी मुनिराज को कोई नहीं दे पाया आज तक। तुम पूछ रहे हो शुद्धोपयोगी मुनिराज कहाँ है? चौथे काल में ही नहीं मिल पाया। आज तक कोई चौथे काल में किसी भी मुनिराज को नहीं कह सकता कि ये शुद्धोपयोगी है। केवली भगवान जानते हैं, बस केवली भगवान के द्वारा ही जाना जा सकता है कि कौन शुद्धोपयोगी है, कौन शुभोपयोगी है। चौथे काल के अंदर भी आज तक किसी प्रथमान योग में नहीं लिखा कि फलाने महाराज शुद्धोपयोगी थे, फलाने महाराज शुभोपयोगी थे। ऐसा कोई भी उल्लेख आगम में, इतने प्रथमान योग की कथाएं, कुचित कजाद जो वर्णन है, केवली भगवान के प्रसंग में जाया गया, पूछा इस समय महाराज किसमें ध्यान में बैठे हैं? तो उन्होंने कहा इस समय भगवान महाराज फलाने गुण स्थान में हैं। शुद्धोपयोग कहो, श्रेणी कहो। सिद्धांत भाषा में उसे श्रेणी बोलते हैं, अध्यात्म भाषा में शुद्धोपयोग बोलते हैं। पहली बात तो शुद्धोपयोग ये अध्यात्म भाषा का शब्द है, आगम या सिद्धांत में शुद्धोपयोग नाम की कोई चीज नहीं। यहाँ दो ही उपयोग होते हैं, शुभोपयोग और अशुभोपयोग। शुद्धोपयोग तो एक अध्यात्म भाषा में आया, तो ऐसा टाइटल किसी भी मुनि को कोई देता है तो मिथ्या है, झूठ बोल रहा है। और कोई अपने आप को शुद्धोपयोगी कहता है तो महान पाखंडी है। कोई अपने आप को कहता है मुझे तो आत्मा का अनुभव हो रहा है, मुझे तो शुद्धोपयोग हो रहा है, ऐसी दशा अपने मुंह से बोलता है, नियम से समझना मिथ्या दृष्टि है। स्वयं शुद्धोपयोग घोषित किया नहीं जा सकता और दूसरे लोग शुद्धोपयोग को पकड़ नहीं सकते। 11वें गुण स्थान में आने वाले मुनिराज की दशा बताई। उनसे पूछा महाराज अभी कहाँ थे आप? वो कहें बस इतना ही है, मुझे बाहर तो नहीं था, कहाँ था मुझे पता नहीं। तो शुद्धोपयोग मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का विषय नहीं है। शुद्ध ज्ञान के द्वारा धारणा नहीं बनाई जा सकती। अनुभूत कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो अनुभव में तो आती हैं, लेकिन उनको स्मृति या धारणा का रूप नहीं दिया जा सकता। कई आचार्यों ने शुद्धोपयोग और आत्मानुभूति को गूंगे का गुण कहा। पंडित साहब बनारसी दास ने ये शब्द कहा, गूंगे का गुण। शुद्धोपयोग में कैसी अनुभूति होती है? तो गूंगा ने गुड़ खाया, उससे पूछो कि भाई गुड़ कैसा है, कौन है वो? गूंगा है। तो वो यूं कहे तुम खा के देख लो। बस इसका इतना ही अर्थ है, गुड़ जो शुद्धोपयोग है वो गूंगे के गुड़ के समान है। आप खुद खा के देख लीजिए। आप शुद्धोपयोगी ढूंढने की अपेक्षा खुद मुनि बन करके शुद्धोपयोगी बन जाइए, यही आपको उपदेश है। ढाबी से नीलम जैन की जिज्ञासा है, परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि पद्म पुराण जी में आया है कि पूज्य श्री देशभूषण जी, कुलभूषण जी, मुनिराज जी जो पूर्व पर्याय में उदित और मुदित थे तथा उदित द्वारा क्रोधवश मारा वसुभूति मिलेक्ष पर्याय को प्राप्त हुआ। तो महाराज जी ये मिलेक्ष पर्याय क्या होती है? मिलेक्ष पर्याय, तो मिलेक्ष खंड को ही मिलेक्ष पर्याय बोलते हैं क्या? मिलेक्ष पर्याय ने मिलेक्षी को प्राप्त हुआ। मिलेक्ष कई प्रकार के, मिलेक्ष क्षेत्र की मिलेक्षा, जाति की मिलेक्षा, गुण की परीक्षा। अब वहाँ पूरा विषय देख लिए। मिलेक्ष पर्याय को यानी मिलेक्षी हुआ, यानी दुष्कुलों में जन्म लिया। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सदासागर जी महाराज के मुखारविंद से होने वाली जिज्ञासा समाधान में अपने घरों पर टीवी के समक्ष विराजित देश विदेश में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी भक्तगणों की ओर से गुरुवार के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस क्षेत्र पर चलने वाली बहुत सारी योजनाओं में सहस्कूट जिनालय के बारे में आपको पता है। ऐसा अलौकिक सहस्कूट जिनालय 10 मंजिल का बनेगा, जिसमें प्रत्येक मंजिल में 4 विशाल प्रतिमाएं होंगी, जिनकी 7 कलश के माध्यम से राशि होगी। और 11वें मंजिल पर एक बहुत विशाल प्रतिमा है, 4 बड़ी बड़ी प्रतिमाएं होंगी, जिनकी राशि 35 कलश के माध्यम से। और देश विदेश में आपने बहुत सारे नंदीश्वर जिनालय देखे होंगे।
एक डोम के नीचे सारे जिनालय रहते हैं, लेकिन खुले आसमान में और आसमान के तल में हम ये ऐसे अलौकिक दृश्य को परम पूज्य महाराज श्री ने कल्पना की है। लगभग बहुत विशाल एरिया में जहां पर पानी भी भरा होगा, नौकाओं भी चलेंगी, ये सारी अवस्था में ढोलक के आकार पर बहुत विशाल मंदिर होगा। मंदिर आपकी तरफ से होगा, ढोलक आपकी तरफ से होगी, शिखर आपकी तरफ से होगी, बेदी आपकी तरफ से होगी और प्रतिमा भी विशाल आपके परिवार के द्वारा होगी। ऐसे जिनालय जिन जिन लोगों को बनाना हो 35 कलश के माध्यम से जिनालय बना करके ही पुण्यार्जन कर सकते हैं। ये सारी योजनाएं और एक गगन बिहारी का, जैसा कि आपको बिजौलिया में देखने का सौभाग्य मिला था, ऐसे ही गगन बिहारी का एक बहुत बड़ा अलौकिक दृश्य यहाँ पर बनेगा, जिसमें हम 500 कलश के माध्यम से इस जिनालय को बना सकते हैं। ऐसे अलौकिक नजारे देखने के लिए, पुण्यार्जन करने के लिए हम अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करेंगे और क्षेत्र कमेटी की ओर अपनी स्वीकृति प्रदान करेंगे। परम पूज्य महाराज जी के चरणों में हम निवेदन करते हुए जिज्ञासा समाधान की ओर चलेंगे। रिकॉर्डिंग के माध्यम से ऑनलाइन जिज्ञासा। मेरे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न भक्तामर स्तोत्र के 16वें श्लोक में से है। निर्धूम वर्तिर प्रवर्जित तैलपूर कृष्णम जगत त्रयमिदं प्रकटी करोषि गम्यो न जातु मरुताम चलिता चलानाम दीपो परस्तुमसि नाथ जगत प्रकाश है। हे नाथ, तीनों लोगों के प्रकाशक, आप ऐसे अनोखे दीपक हैं जिसमें न धूम है, न तेल है, न बाती की जरूरत है और न जिसे झंझावात पवन ही बुझा सकती है। तो महाराज जी, प्रश्न यह है कि आप तो तेल के दीपक जलाने को मना करते हैं और यहाँ मानतुंग आचार्य ने भगवान आदिनाथ की स्तुति में तेल के दीपक का उदाहरण दिया है। क्या पहले घी के दीपक नहीं जलते थे? तो यह कैसे? कृपया जिज्ञासा का समाधान कीजिए। लौकिक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। वो तेल के दीपक से आदिनाथ की आरती नहीं की जा रही है, आदिनाथ की पूजा नहीं की जा रही है। यहाँ आदिनाथ भगवान के लिए, क्योंकि सारा जगत प्रकाश के लिए जो प्रसिद्ध है, घी का दीपक प्रकाश के लिए नहीं होता। यहाँ प्रकाश का उदाहरण दिया जा रहा है। जो संसार में, सारे संसार में अनादिकाल से जब जब प्रकाश चाहिए, तेल के दीपक से ही प्रकाश होता है। लोग दुकानों पर जलाएंगे, तेल का दीपक ही जलाएंगे। बही खाता बनाएंगे, तेल का दीपक बनाए। तेल के दीपक से ही प्रकाश होता है। घी का दीपक प्रकाश के काम में नहीं आता। यदि वहाँ घी का दीपक दे देते तो वह घी का दीपक, आज तक बताओ दुनिया में कौन व्यक्ति, अपने घरों में पहले लाइट नहीं थी, पुराने लोगों से पूछो, किसी के घर में 24 घंटे प्रकाश के लिए घी का दीपक जलता था क्या? घी का दीपक जलते ही नहीं, कपूर का दीपक जलता नहीं, रत्नों के दीपक जलते नहीं। प्रकाश के लिए वहां पर प्रकाश बताना है कि हे भगवान, आप ऐसे प्रकाशमान दीपक हैं। तो सारे संसार में प्रकाश के लिए जो दीपक जलते हैं वे तेल के ही जलते आए, अनादिकाल से जलते आए। लेकिन जब जब पूजा का दीपक जला, पूजा का दीपक प्रकाश के लिए नहीं है, प्रतीक है, प्रतीक के रूप में जलाया जाता है। तो जब पूजा के लिए जब प्रतीकात्मक बनाया जाए, घी का, कपूर का और रत्न दीपक है। और सबसे बड़ी चीज है, ये तो उदाहरण के रूप में दिया प्रकाश में। किसी भी पूजा में आज तक इतनी पूजाएं हुई, सभी पूजाओं में दीपक का वर्णन मिलता है। कहीं तेल के दीपक का वर्णन मिला? संस्कृत की पूजाएं उठा के देखो, हिंदी की पूजाएं उठा के देखो। आज तक आचार्यों ने जहां अष्टद्रव्य की बात की, पूज्यवर यति सब आचार्य महाराजों ने भी अष्टद्रव्य की बात की, तो वहां भी अष्टद्रव्य में घी का ही वर्णन आया। तो अभी से दोनों में अंतर है समझना। प्रकाश के लिए तेल का दीपक ही प्रयोग में किया जाता है और पूजा के लिए घृत कपूर रत्न के दीपक ही प्रयोग में किए जाते हैं। इतना अंतर जानना चाहिए। और इस श्लोक में भगवान को एक प्रकाश के रूप में, एक अतिशयकारी दीपक हैं आप। वो तो हवाओं से बुझ जाता है, जिसे हमने प्रकाश के लिए जलाया था, एक झोंका आया बुझ गया। लेकिन आपको प्रकाश ऐसे प्रकाशमान है कि आप अभूतपूर्व दीपक हैं। ऐसा अंतर जानना चाहिए। मानतुंग आचार्य महाराज को बहुत बड़ा ज्ञान था कि हम प्रकाश के उदाहरण दे रहे हैं, पूजा नहीं करा रहे हैं आदिनाथ के दीपक से। यदि वहाँ दीपक से आदिनाथ की पूजा करा रहे होते तो वो घी का वर्णन करते। और वहाँ पर वो एक प्रकाशमान दीपक जो सारा जगत प्रयोग करता है, ऐसा बहुत विवेक से तेल दीपक का प्रयोग करना है। जो साहित्य लोग होते हैं, जो साहित्य को जानते हैं,
वे मानतुंग आचार्य महाराज की यह प्रशंसा करेंगे कि देखो यहाँ पर घी का दीपक नहीं दिया, प्रकाश का दीपक, तेल का दीपक दिया, क्योंकि जगत में प्रकाश के लिए तेल ही प्रसिद्ध है, घी नहीं। अगली जिज्ञासा पना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य श्रमण रत्न निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में सुरेंद्र भारती परिवार का त्रिवार नमोस्तु। परम पूज्य मुनि श्री, आज प्रातः आपने अपने प्रवचन में आत्मा की जो अवधारणा प्रस्तुत की, उसे सुनकर ऐसा लगा कि जैनाचार्य कुंद कुंद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अपना वक्तव्य दे रहे हैं। विद्वद भोग्य इस प्रवचन को सुनकर मैं धन्य हो गया। मुनि श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आत्मा शुद्ध विज्ञान धन है। अपने इसी स्वभाव के आश्रय से उसे बीतराग स्वरूप धर्म होता है। इसमें शुभाशुभ भावों की क्या भूमिका होती है, कृपया समाधान कीजिए। नमोस्तु। आत्मा के लिए अभी क्या है, मैं उस शुद्ध तत्व की तरफ ले जा रहा हूँ दुनिया को, कि कुंद स्वामी ने कौन से तत्व को पकड़ा, कौन सी दशा का वर्णन किया और किनके लिए उपदेश देना चाहते, वो ले रहा हूँ। जब यही व्यक्ति, जब जितने लोग इस कुंद भगवान की यूनिवर्सिटी में भर्ती नहीं हो पाएंगे, कुंद के भगवान लायक नहीं बचेंगे, वैसे ही बहुत कम बचे अब, क्योंकि 9 कर्म में ही सारे फैल हो गए। 9 कर्म त्यागते त्यागते सब भाग गए। अब मात्र मुनिराज बचे हैं। उन मुनिराजों में भी अभी कर्म की चपेट में आने वाले मुनिराज, वो भी फैल हो जाएंगे। तो जितने जो लोगों को कुंद स्वामी की चपेट में, कुंद स्वामी के अंदर भर्ती नहीं हो पाएंगे, उन सबको मैं बताऊंगा। क्या फिर ये बिना पढ़े रह जाएं? बड़ी यूनिवर्सिटी में जिनको कॉलेज भर्ती नहीं मिलता है, तो क्या वे बिना पढ़े रह जाते? क्या वो पढ़ते नहीं है? क्या ऊंची IAS ऑफिसर जो नहीं बन पाएंगे, तो क्या दूसरी नौकरी नहीं मिलेगी? मिलेगी। लेकिन पहले जो वर्णन किया जा रहा है, इसका वर्णन भी आएगा कि आत्मा जब उस शुद्ध दशा को, उस समय सार को प्राप्त नहीं कर पाती है, तब यही आत्मा, यही जीव किस किस प्रकार से शुभ उपयोग में, किस किस प्रकार के अशुभ उपयोग में, किस प्रकार से कर्म और 9 कर्म को अपने जीवन में उपयोग करना है, ये विषय बहुत लंबा चौड़ा विस्तारा है। लगभग 1.5-2 महीने होने को हैं, इसी बात को लेकर चल रहा है। अभी एक बार हम समय सार तक जाएंगे, चाहे वो एक व्यक्ति पास होवे, लेकिन कुंद की पढ़ाई के लायक कोई ना कोई विद्यार्थी तो बताया जाएगा। फिर जितने विद्यार्थी हैं उनको भी मैं उपदेश दूंगा। फिर रिवर्स होगा, फिर जितने फेल हो गए हैं उन सब को मैं एक ऐसा रास्ता बताऊंगा जिस रास्ते से वो जाकर के धीरे धीरे करके वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। आत्मा का स्वभाव और स्वरूपयोग की दशा भी वह उसके हाथ में है, वह क्षयोपम रूप है। अमृतचंद सूरी महाराज ने कहा, आत्मा का यही परिणाम जब क्षयोपम रूप होता है, आत्मा का यही परिणाम जब कुछ कर्मों को, एक देश कर्मों को जीतता है, एक देश कर्मों की निर्जरा करता है, तब वह शुभोपयोग में चला जाता है। बंध भी कर रहा है, निर्जरा भी कर रहा है। पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में शुभानुबंधी निर्जरा और निरानुबंधी निर्जरा करा। एक तो निर्जरा ही निर्जरा है, बंध है ही नहीं, वो है समय सार, जहाँ बंध का कोई सवाल नहीं, निर्जरा ही निर्जरा है। और एक दूसरा शुभोपयोगी है, जहाँ बंध भी है, निर्जरा भी है। निर्जरा भी हो रही, बंध भी हो रहा है, निर्जरा अधिक हो रही, बंध कम हो रहा है। तो ये शुभोपयोग की दशाओं को अपन आगे जाके समझेंगे, बताऊंगा। अभी वो उत्कृष्ट दशा की तरफ जा रहे हैं हम। जिन लोगों ने समय सार को एक सब्जी मंडी का समय सार समझ लिया था, जो देखो वही समय सार पड़ रहा है, गुटखा खा रहा है तो समय सार, बारातों में बट रहे हैं समय सार, अभी रात्रि भोजन त्याग नहीं किया है और समय सार पढ़ने की, समय सार की बात कर रहे हैं। अभी एक परिग्रह नहीं छूटा है और फिर भी कहते मुझे आत्मा का अनुभव हो रहा है। तो जो समय सार को रथ्या पुरुषों के हाथ में से निकाल करके एक बहुत बड़े उच्च महान आत्माओं के हाथ में देने का जो भाव आया है, यह भाव चल रहा है।
अभी बहुत सारे विषय खुलासा होना है। अभी तक तो गृहस्थ की चपेट में ले रहा था, अभी क्योंकि जब तक नौ कर्म का अधीन व्यक्ति है गृहस्थ, अब मुनिराज तो नौ कर्म से रहित हो गए। अब मुनिराज नौ कर्म से रहित होकर के भी फिर क्या वो सारे मुनिराज समयसारी हो जाएंगे? नहीं, इसकी चर्चा करेंगे। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग से। चरणों में हमारे पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री जी, जैन धर्म में सरस्वती जी की मूर्ति बनवाकर मंदिर में स्थापना की जाती है क्या? यदि होती हो तो हंस के सिंहासन पर और हाथ में बीड़ा धारण किए हुए वाली मूर्ति बनवाई जाती है क्या? क्योंकि सरस्वती स्तोत्र में आया है गुरुवर। नमोस्तु गुरुवर। जैनागम में तो शास्त्रों में सरस्वती नाम की कोई मूर्ति की स्थापना नहीं। प्रतिष्ठा पाठों में भी हमें कहीं उनकी स्थापना का उल्लेख नहीं मिला। सरस्वती का जो वर्णन आया है, एक सरस्वती स्रोत है पुराना, तो भगवान जिनेन्द्र देव की जो वाणी है, उस वाणी को ऐसे ही स्त्रीलिंग में प्रयोग कर दिया जैसे अपन ने कह दिया मुक्ति रूपी बधू। अब मुक्ति रूपी बधू कहाँ से आ गई भैया? अब मुक्ति तो मोक्ष है, लेकिन लोगों ने मुक्ति बधू कर दिया। अब कोई आगे चल करके मुक्ति रूपी बधू की एक मूर्ति बना दे, क्योंकि मुक्ति रूपी बधू है। तो ऐसी करके यदि स्थिति ऐसी बनाते हैं तो ऐसे ही ये बन गई कि भगवान की वाणी थी, अनेकांतमय वाणी थी, सब थी, लोगों ने उसे सरस्वती की मूर्ति मान लिया और फिर उसकी कल्पनाएं करने में, प्रथमान युग में कल्पनाएं हो गई। तो उसी के कारण का परिणाम स्वरूप स्तोत्र लिखे गए। आगम में तो कोई मूर्तियों का उल्लेख मिलता नहीं। कुछ लोगों ने ऐसी मूर्तियों की स्थापना की लाडनू आदि में सरस्वती की मूर्ति पाई गई, लेकिन ये सब काल्पनिक मूर्तियां हैं। इनका ना तो कोई प्रतिष्ठा विधान है, ना आगम की बात है। जयचंद छावड़ा ने समय सार के ऊपर आत्मख्याति टीका की हिंदी टीका में जब वो कलसा का अनुवाद कर रहे, आत्मख्याति टीका में जो कलसा है, तो दूसरे नंबर का जो कलसा है, पहला तो है मंगलाचरण नमा समय सारा है स्वानुभूतिया चकासते, दूसरा जो है अनंत धर्मा तत्वम, ऐसा कर रहा है। तो उसके वर्णन में हिंदी करते हुए उन्होंने लिखा कि देखो यहाँ पर अनेकांतमयी मूर्ति, दूसरे कलसा के अंदर आया कि अनंत धर्मात्मक जो तत्व है पंसंति प्रत्यगात्मनः, यानी आत्मा उसको देखती है विपरीत भावों से विपरीत। अनंत धर्मात्मक जो तत्व है, नीचे की लाइन में लिखा अनेकांतमयी मूर्ति। तो अनेकांतमयी मूर्ति सदा प्रकाशमान हो, तो लोगों ने यहाँ मूर्ति शब्द से सरस्वती की मूर्ति ले लिया और मूर्ति बनाने लगे। तो जयचंद छावड़ा ने उसका खंडन किया कि यहाँ मूर्ति का अर्थ सरस्वती की मूर्ति नहीं लेना, मूर्ति का अर्थ है चैतन्य स्वरूप मूर्ति, यानी इससे युक्त है, इसमय है। तो ऐसे जो कल्पना के शब्द होते हैं, शब्दों के आधार पर कई लोग ऐसी गणना कर देते हैं, तो ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। और ऐसी यदि परंपरा चलती है तो जैनागम बाह्य है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन। गुरुवर, एक व्रती श्रावक को अपने जीवन भर कैसी साधना करना चाहिए जिससे उसके सम्यक दर्शन, व्रत और समाधि मरण में कोई दोष न लगे और कभी उसे अस्पताल भी ना जाना पड़े और अंत में देव, शास्त्र और गुरु के समागम में उसकी समाधि हो? इसके लिए उसे कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? नमोस्त। जैन श्रावक के लिए हमारे यहाँ अनेक प्रकार के श्रावक हुए। जैन श्रावक के लिए जैनाचार्य ने सबसे पहले उनको कहा कि वह अष्टमूल गुण का धारी हो, सप्त विष्णु का त्यागी हो और षड आवश्यक का पालन करने वाला हो। मस्ट एंड मस्ट, ये तीन चीजें सबसे बड़ी। षड आवश्यक का जो पालन करता है, सबसे बड़ी तैयारी तो वो है कि 6 आवश्यक प्रतिदिन पालना है। षट कर्माणी दिने दिने, ये 6 आवश्यक दिन। उसके बाद यदि वो सही बात के अस्पताल आदि ना जाना पड़े, ये तो आपकी दृढ़ता के ऊपर आधारित है, ये तो विवेक के ऊपर आधारित है।
ये तो बीमारी के ऊपर आधारित है। समंत्रभद्र जैसे महाराज ने दीक्षा लेने के बाद उनको बीमारी दूर करने के लिए मुनिपद छोड़ना पड़ा और मुनिपद उनके गुरु ने छुड़ाया। हमारे संघ में भी कई लोगों को ऐसी बीमारी आ गई छोटी अवस्था में, आचार्य महाराज ने उनको समाधि न दे करके उनकी मुनि अवस्था का छेद करके और उनको जीवित रहने का आशीर्वाद दिया। तो ये सब चीज़ें तो तात्कालिक कर्म की परिस्थितियाँ आती हैं, इसको कोई चुनौती नहीं दे सकता है। कोई ऐसा मार्ग नहीं है जिसमें ये कहा जाए कि ये व्यक्ति अब कभी भी अस्पताल या दवाई नहीं खाएगा या अस्पताल को बीमार नहीं होगा। ये तात्कालिक परिस्थितियों के ऊपर आधारित है। जब समंत्रभद्र जैसे महाराज को भी विचलित होना पड़ा तो फिर और तो सब ठीक ही है। तो ये तो परिस्थिति बताई। रही बात संलेखना के संबंध में है तो उसे तो 12 व्रत लेना पड़ेगा, असंयमी की समाधि नहीं होती। कई लोग असंयमी लोग बोल देते हैं हम तो समाधि में लीन हैं। अभी किसी ने कहा कि एक व्यक्ति ने वार्ता दिया कि हमारा वृद्ध अवस्था है, हम समाधि में ले रहे हैं, हम तो समाधि में चले गए। अरे भाई जब 12 व्रत नहीं तो समाधि काहे की? अविरत की समाधि नहीं होती, 12 व्रत लेने के बाद ही समाधि होती है। तो समाधि और संलेखना लेना है तो 12 व्रतों की तरफ बढ़ना पड़ेगा, प्रतिमाओं की तरफ बढ़ना पड़ेगा, तभी ये संभव है। अगली जिज्ञासा पना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। बागी दौरा पाठशाला परिवार की ओर से हम सब बहनों का आपके चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी, मेरी जिज्ञासा है, जिस प्रकार मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि तथा सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि बन जाता है, क्या उसी प्रकार कभी अभव्य भव्य तथा भव्य अभव्य नहीं बन सकता? कृपया समाधान कीजिए। नहीं बन सकता, क्योंकि सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन ये कर्म के अधीन है। कर्म ने मिथ्या दृष्टि बनाया है, तो कर्म को हम हटा सकते हैं क्योंकि कर्म हमने बांधा है। अभी 2 दिन से प्रातःकाल के प्रश्न में कहा कर्म हमने बांधा है और हमने बांधा है तो हम हटा सकते हैं। तो कर्म के अधीन होता तो हट सकता था, लेकिन भव्यत्व और अभव्यत्व कर्म के अधीन नहीं है, पारणामिक भाव है। पारणामिक भाव का अर्थ है ऐसी ही योग्यता है, भव्य कभी अभव्य नहीं, अभव्य कभी भव्य नहीं बन सकता। अगली जिज्ञासा पना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमस्ते महर्षि, आपके चरणों में। महर्षि, छोटे छोटे बच्चों को जो स्कूल में पढ़ते हैं उनको समय सार जी की क्लास के लिए तैयार किया जाता है, प्रवचन के लिए, और वे अपनी बात को प्रारंभ करते हैं स्वभाव, पुरुषार्थ, काललब्धि, भवितव्यता, निमित्त, 5 समवाय के माध्यम से। मेरी जिज्ञासा ये है महर्षि कि आगम में क्या ये 5 समवाय के बारे में कुछ कहा गया है, और यदि नहीं दोबारा रिपीट कर। समवाय के ऊपर 5 शब्द हैं। हाँ, तो 5 समवाय के संबंध में है। 5 समवाय जो हैं वो अलग रूप में आए। जैनाचार्यों ने समवाय संबंध के लिए तादात्म्य संबंध दिया। पूज्यवर कुंदकुंद महाराज ने पंचास्तिकाय में समवाय संबंध के लिए तादात्म्य संबंध कहा। गुण गुणी के संबंध को समवाय संबंध बोलते हैं। अब जो 5 समवाय आते हैं वो अन्य मतों से आते हैं। क्षितिजल पावक गगन शरीरा 5 तत्व मिल अधम शरीरा, तो वहाँ पर समवाय शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैनाचार्यों ने प्रकीर्ण रूप में, भेद रूप में 5 समवाय जो माने हैं वो ऐसा मान से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये 5 बराबर समवाय सम रूप से जहाँ विद्यमान हैं, सब समान रूप से, काल की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा, तो ये 5 समवाय जहाँ बराबर मिल जाते हैं वहाँ कार्य की सिद्धि होती है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये सब मिलने पर ही कार्य की सिद्धि होती है। तो भेद की अपेक्षा जैन दर्शन में लेना है तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव लीजिए। और वैसे समवाय शब्द का प्रयोग जैन कुंदकुंद भगवान ने तादात्म्य संबंध के रूप में प्रयोग किया है। अगली जिज्ञासा पना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरे परिवार के आराध्य गुरु को बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका तत्वार सूत्र के प्रथम अध्याय से है, चिंता और अभिनिबोध में क्या अंतर होता है? ये सब नाम के उनके मति ज्ञान के पर्यायवाची शब्दों में हैं। इनको अलग अलग करके भी अपन व्याख्या करें, लेकिन उमा स्वामी महाराज ने
एक ही रूप में कहा, मति स्मृति संज्ञा चिंता भी निबोध इत्यनर्थांतरम। इत्यनर्थांतरम यानी ये एक ही अर्थ को बताने वाले हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। अगली जिज्ञासा अपना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु गुरुदेव, मैं ब्यावर से अनीता राव का कल्याण मंदिर स्तोत्र की 12वीं गाथा के भावार्थ में पंडित जी ने ये बताया कि बड़े से बड़े शत्रुओं को अगर हराना है तो उसके सामने थोड़ा ठीक करो भाई, स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा। यानी क्षमा से शत्रु। हाँ, फिर से बोलो उसको। नमोस्तु गुरुदेव, मैं ब्यावर से अनीता राव का कल्याण मंदिर स्तोत्र की 12वीं गाथा के भावार्थ में पंडित जी ने ये बताया कि बड़े से बड़े शत्रुओं को अगर हराना है तो उसके सामने मुस्कुरा दो, यानी क्षमा से शत्रुओं को जीता जा सकता है। गुरुदेव, मेरी ये जिज्ञासा है कि वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा शत्रु महामारी रूपी कोरोना है, इसको किस प्रकार से जीता जा सकता है? मेरी जिज्ञासा का समाधान करने की कृपा करावें। हमारे सभी समाधानों का योग है प्रकृति प्रदत्त है। ये जानने वाला समझने वाला नहीं है कि तुमने क्षमा किया कि नहीं क्षमा। हमारे यहाँ क्षमता ही क्षमा है, सहन करना ही क्षमा है। एक इंद्रिय आदियों के द्वारा, प्रकृति के द्वारा जब कोई प्रकोप होता है तो उसका क्षमा का अर्थ है हमारी सहनशीलता। सहन करना ही हमारा, और तुम क्या कर पाओगे, उससे क्या करोगे? किसी बच्चे का एक खम्भे से सिर फूट गया, अब बच्चा कहता है कि साहब इसको हम कैसे क्षमा करें, तो उसके सामने हाथ थोड़ी जोड़ना, बस उसने सिर फोड़ दिया। तुम समता में रहो, और समता में रह करके ही जीतना क्षमा भाव है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी जिज्ञासा है कि जो गौमठ सार जीव कांड में नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज ने जब ज्ञान मार्गणा का प्ररूपण पढ़ रहे हैं, उसमें 442 नंबर की गाथा में उन्होंने ऐसा दिया हुआ है कि जो अवधि ज्ञान होता है अंग से अथवा शरीर में होने वाली शंख आदि शुभ चिन्हों से उत्पन्न होता है। तो क्या ये शुभ चिन्ह अपने हाथ में, जो अपने हाथ की पोरों में जो शंख और पर्वत रूप के होते हैं, ये वाले शंख आदि शुभ चिन्ह हैं, या फिर कोई और अपने जैसे तीर्थंकरों के शरीर में 1008 शुभ लक्षण होते हैं, उन शुभ लक्षणों का यहाँ प्रकरण है? ये चिन्ह से क्या तात्पर्य लें, और ये चिन्ह शरीर में कहाँ और किस रूप में होते हैं? कृपया समाधान। सभी आचार्यों ने प्राय इसका वर्णन किया। पूज्यवर अकलंक स्वामी ने, पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने। चिन्हों का अर्थ अकेले शंख आदि नहीं, रेखाओं से बने हुए चिन्ह थे। तिल मस्सा भी आएगा उसमें, अकेले शंख ही नहीं लेना, आकार से बने हुए। आकृति से मतलब है शंख की आकृति बनी है, चक्र की आरती बनी है। हाथ का चक्र भी हो सकता है, हाथ में भी चिन्ह हो सकते हैं। नाभि से ऊपर जितने चिन्ह होते हैं उससे स्वावधि ज्ञान प्रकट होता है। उसमें तिल भी है, मस्सा भी है, लहसन भी है। तो ये जो भगवान के शरीर में बने रहते, वैसे अपने शरीर में भी कई चिन्ह बने रहते। जिनको अवधि ज्ञान रहता है उनके तो कई चिन्ह प्रकट हो जाते। ये चिन्ह जन्म से ही हो ऐसा नियम नहीं, बाद में भी प्रकट हो जाते। उंगलियों के चिन्ह तो आजन्म बराबर रहते हैं, लेकिन कुछ चिन्ह ऐसे होते हैं जो शरीर में उम्र पा करके प्रकट होते हैं। जैसे मस्सा है, जन्म से नहीं था, बाद में हो गया। तिल था, तिल नहीं था, बाद में हो गया। तो इन तिल से भी निकल सकता है। कोई भी शुभ चिन्ह होना चाहिए। वो ये हाथों आदि में बने हुए रेखा चित्र हैं, इनको लिया जा सकता है, लेकिन इनमें अवधि ज्ञान के संबंध में कोई उल्लेख नहीं मिला। बस इतना मिला है नाभि के ऊपर के स्थानों पर जो चिन्ह बने रहते वो लेना चाहिए। तिल मस से भी आएंगे उसमें। एक जिज्ञासा और रिकॉर्डिंग से। नमोस्तु महाराज श्री जी, कोटा से नविता जन की जिज्ञासा है कि मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। तत्वा सूत्र का ये कथन कहता है कि मति श्रुत ज्ञान सभी द्रव्यों को जानते हैं, सभी पर्यायों को जानते हैं। फिर एक तरफ अपन कहते हैं कि केवल ज्ञान भी सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को जानता है। फिर दोनों में फर्क कैसे होगा? क्या अंतर है जो मति श्रुत ज्ञान के द्वारा जानता है? तत्वार सूत्र के अर्थ को तुम नहीं लगा पा रहे, असर पर्यायेषु निकलेगा वहां।
सभी द्रव्यों की असर पर्यायों को, मति शुद्ध ज्ञान सर पर्यायों को नहीं जानता, असर पर्यायों को जानता है। यानी सभी द्रव्यों को जानेगा किसी न किसी रूप में, लेकिन संपूर्ण पर्यायों को नहीं जानेगा। जैसे अरूपी द्रव्यों के संबंध में जानेगा तो वो शुद्ध ज्ञान के माध्यम से जानेगा, फिर भी शुद्ध ज्ञान की सीमा है, पूर्ण नहीं जान पाएगा। इसलिए उस सूत्र को पढ़े, मति शुद्ध ज्ञान में शर पर्यायों को नहीं जानता, असर पर्यायों को जानता है, ऐसा लेना चाहिए। यानी वो पूर्ण जानता ही नहीं है। सौरभ पकड़ा और आगे तैयार रहेंगे सीमा काला महुआ। मेरे आराध्य गुरुवर के मास्क हटा लो, मास्क हटा लो। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हमारा ऐसा कौन सा पुण्य का उदय है जो हम 15 दिन पूर्व ही यहाँ पर चौका लगाकर वापस घर गए थे और हमारा ऐसा वापस पुण्य का भाव हुआ और हम वापस आज आपके समक्ष चौका लगा रहे हैं और समाधान कीजिए। पुण्य का उदय नहीं है, तुम्हारे पुरुषार्थ का उपाय है। पुरुषार्थ को जब व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ पुण्य का अर्जन करना पड़ता है, पापों का क्षय करना पड़ता है, वह व्यक्ति धर्म की तरफ बढ़ता है। जब व्यक्ति को ये फीलिंग हो जाती है कि हमारे जीवन में हमारे पापों का क्षय कैसे हो, पुण्य की श्री वृद्धि कैसे हो, तब इन शुभ कार्यों की तरफ व्यक्ति प्रवृत्त होता है। सीमा काला महुआ, इसके बाद राशि जैन छाबड़ा। गुरुवर नमोस्तु गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि ये जो ऊपरी बाधाएं क्या होती है, क्या ये एक डिप्रेशन वाली बीमारी है या ऊपरी बाधाएं क्या होती है? डिप्रेशन वाली या ऊपरी बाधा? ऊपरी बाधा कुछ भी नहीं होती, सब अंदर की बाधाएं हैं, ऊपरी कुछ नहीं। ये सब बेकार की पाखंड की बातें हैं। ऊपरी कोई बाधा नहीं है। ऊपर वाले कोई फुर्सत में नहीं बैठे जो तुम्हें बाधा देंगे। वे अपने सुखों में मस्त रहते हैं, उनको कहाँ ये पड़ी रहती है। ये सब फितूरियाँ हैं, मन के भ्रम हैं, अधूरी महत्वाकांक्षाएं जिनकी होती हैं, जो अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन ही बाधा है, 99% डिप्रेशन की बाधा होती है। डिप्रेशन दूर हो जाए, बाधाएं दूर हो जाएंगी। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान संपन्न हुआ। आज नवदा भक्ति पूर्वक पड़गाहन करके निरंतरायार कराने का बगड़ा परिवार सिंगौली वालों को सौभाग्य मिला है, वो आर्थिक लिए तैयार रहेंगे। इसके पूर्व हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूजे लोकालोक, शोवाणी मस्तक धरू सदा देत हूँ ढोक। ही जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरो शरणा गई सो पावे सुख चैन। देवी बजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विपिन कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री दीपक जैन दामाद, श्रीमती प्रीति जैन पुत्री, निहारिका जैन नातिन, अर्णव जैन नाती, श्री सौरभ जैन दामाद, श्रीमती प्रियंका जैन पुत्री, अमायरा नातिन, आराध्या जैन नातिन, श्री नितिन जैन पुत्र, श्रीमती शिल्पा जैन पुत्र वधू, अद्वैय जैन पौत्र, अद्विका जैन पौत्री। B&A Manufacturers and Exporters of Fine Jewelry, Advay Jewels LLP Manufacturer and Exporters of Diamond Jewelry, 5 Ansari Road, Daryaganj, New Delhi 110002.